कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका आज के पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना में भाग लें और प्रभु के आशीषों की पांव से भर जाएं। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर हम सबके पापों को धो डाला। आइए हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु के करीब आ जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आप जीवित प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, करुणामय ईश्वर के सानिध्य में बैठे हुए हैं। प्रभु की उपस्थिति आपके चारों ओर है, आपके पास है, महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, हृदय का द्वार प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु की सुगंध आपके चारों ओर फैल रही है, प्रभु का प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है, महसूस कीजिए।
अपने सारे काम काज को दूर रखकर पूरी तरह से इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर पुकार सुनने वाला ईश्वर है। बार बार प्रभु हमसे कहते हैं कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। पुकारने का अर्थ क्या है? सबसे पहले अपनी दुर्बलता को महसूस करना, यह स्वीकार करना कि मैं असहाय हूं, यह स्वीकार करना कि मैं कमजोर हूं, यह स्वीकार करना कि ईश्वर मेरे लिए कुछ कर सकता है और ईश्वर से सहायता मांगना, ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर के लिए अपने जीवन के द्वार को खोल देना, यह है पुकारना। हम इस समय प्रभु को पुकारें, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें, जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाएं। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान का आत्मा है, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है, पवित्र आत्मा सामर्थ्यवान परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। महसूस कीजिए मेरे भाई और बहनों, हृदय खोलिए, जीवन के एक एक पहलू को प्रभु के सामने रखिए, अपनी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए, अपने दर्द को प्रभु के सामने रखिए, हर प्रकार की समस्या को प्रभु के सामने रखिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस कार्यक्रम में बैठाया है ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर सके। वास्तव में प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु ईश्वर के सामर्थ्य को आपके अंदर प्रवेश करने दीजिए। विश्वास को मजबूत कीजिए। आंखें बंद करके हृदय खोलकर इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर पे आइए। सत्य की आत्मा, शांति की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, ये पवित्र समय है, आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। प्रभु की कृपा पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने और समझने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारे हृदयों को उत्साही बनाए। धन्यवाद है पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद है पवित्र आत्मा, धन्यवाद है पवित्र आत्मा, धन्यवाद है पवित्र आत्मा, धन्यवाद है पवित्र आत्मा। आंखें खुली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने अपनी कृपा को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे माध्यमों का इस्तेमाल किया है और ये ऑनलाइन कार्यक्रम एक माध्यम है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं विशेष करके इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों को कृपाएं मिल रही हैं। कई लोग कहते हैं कि वे प्रतिदिन एक एपिसोड लगाकर देखते हैं, उसमें सहभागी होते हैं और उनको कई प्रकार की कृपाएं मिलती हैं। बहुत अच्छी बात है। इस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल हम सब के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत है बल्कि जीवन का स्रोत है। पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों को प्रभु ने पवित्र बाइबल के द्वारा उद्धार दिया है। पवित्र बाइबल के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा सांत्वना दी है, शक्ति दी है, चंगाइयां दी हैं। नए विधान का एक वचन जिसके द्वारा प्रभु ने करोड़ों लोगों को सांत्वना दी है, वो वचन है मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28, जहां पर हम पढ़ते हैं, थके मांदे
बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक बहुत ही शक्तिशाली सांत्वना भरा शब्द है यह। बहुत साल पहले की बात है, मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े शहर में गया हुआ था। हम एक टीम थी, 2-3 जन की टीम, और हम लोग एक मसीही भाई से मिले जो बहुत धनी थे, अन्य धर्म के थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करना शुरू किया और यीशु पर विश्वास करने उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण करके एक मसीही बने। हम उनके पास गए और उनसे पूछा कि भाई, वह कौन सी बात है जिसने आपको प्रभु की ओर आकृष्ट किया, या कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आपने अपने धर्म को छोड़कर यीशु के धर्म को अपनाया, मसीही धर्म को अपनाया। तो उन्होंने कहा, देखिए, कुछ वर्ष पहले मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा था, बहुत बड़ा धंधा कर रहा था। अचानक मेरा धंधा टूट गया और मैं कर्ज में आ गया, लाखों करोड़ों का कर्ज। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, बहुत पूरी तरह से उदास हो गया था। घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता था, मित्रों से मिलना पसंद नहीं करता था। एक बार मेरे पास से सारा पैसा गया, मेरे मित्र भी मेरे घर पे आना बंद किए। मैं अपने परिवार के साथ रहता था, बहुत अकेलापन महसूस करता था, भविष्य के बारे में सोचकर बहुत डरता था। ऐसे में एक दिन जब मैं अपने ड्राइंग रूम में अपने कमरे में बैठा हुआ था और मेरे कमरे में कुछ किताबें रखी हुई थी, मेरी दृष्टि एक किताब पर पड़ी, पतली सी किताब। मैंने उसको उठा लिया। वह बाइबल का एक हिस्सा, न्याय विधान था। मेरे एक मित्र ने कई साल पहले मुझे दिया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस किताब को खोला, कहा कि उसको खोलते ही मुझे एक वचन मिला। वो वचन था, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने उस वचन को पढ़ते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे सारे मित्र चले गए। इस दुनिया में मुझे सांत्वना देने वाला शायद ही कोई था। दुनिया के लोग मुझे बोझ देते थे। जब मुझे पता चला कि कोई है यहां जो मुझे विश्राम देने वाला है, जो मुझे विश्राम देने के लिए बुला रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं रोता गया। पवित्र बाइबल पढ़ने लगे और बाद में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसार में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं। आर्थिक बोझ से दबे हुए लोग बहुत सारे लोग हैं। कर्ज का बोझ, तंगी का बोझ, गरीबी का बोझ, बेरोजगारी का बोझ, व्यवसाय टूटा पड़ा हुआ ऐसा बोझ, आर्थिक बोझ। कई लोग शारीरिक बोझ से दबे हुए हैं। शारीरिक दुर्बलताएं, विकलांगता, रोग, पुराना सा पुराना रोग, शरीर की कमजोरी, थके हैं, बहुत थके हुए हैं। कई लोग पाप और पापमय आदतों से थके हुए हैं। कई वर्षों से पापमय आदत है, नशा, खाने पीने की आदत से परेशान, अश्लीलता संबंधी आदतों से परेशान, वासना संबंधी आदतों से परेशान, पाप के बोझ को ढो रहे हैं। छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन छुटकारा पाया नहीं जाता है। कई लोग दोष भावना से, अपराध बोध से दबे हुए हैं। पुराने पाप, उसकी यादें ऐसा परेशान करती हैं कि वे अपराध बोध से दबे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए लोग ही बोझ बन गए हैं। शराबी पति पत्नी के लिए बोझ बन गया है।
बीमार पत्नी पति के लिए बोझ बन गई है, बच्चे बोझ बने हुए हैं, मां बाप बोझ बने हुए हैं। संसार में बहुत सारे लोग कई प्रकार के इस तरह के बोझ से दबे हैं। नतीजा क्या है? लोगों को नींद नहीं आती है, चैन नहीं है, नींद नहीं आती है, तनाव में जीवन जीते हैं, भोजन में रस नहीं है, आत्महत्या करने का मन करता है, जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग। ऐसे में हम क्या करें, इस पर हम मनन करेंगे। ऐसे में हम क्या करें, ऐसे लोगों के लिए प्रभु की ओर से क्या संदेश है, इस पर हम मनन करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 23। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 23 प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वो धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। वचन कहता है तुम क्या करोगे? प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। ऐसी परिस्थितियों में हमें लगता है कि पानी हमारे सर के ऊपर से बह रहा है, ऐसा लगता है कि कोई हमें बचा नहीं सकता है, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो। तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। अपना भार प्रभु पर छोड़ देना मेरे भाई और बहनों। राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 में एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें मिलता है राजा हिजकिय्याह के बारे में। इस्राएल के बहुत सारे राजा हुए, अधिकतर राजा ईश्वर के वचन के खिलाफ जीवन जीते थे, ईश्वर से विद्रोह करते थे। लेकिन हिजकिय्याह एक ऐसा राजा था जो ईश्वर की वाणी का पालन करता था, ईश्वर के आदेशों का पालन करता था, ईश्वर पर भरोसा रखता था। हिजकिय्याह यूदा का राजा था। असूर के राजा ने समारिया पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में कर लिया। अब यूदा की पारी थी। असूर के राजा ने यूदा के राजा हिजकिय्याह को संदेश भेजा कई बार कि संधि कर लो, लड़ाई की जरूरत नहीं है, संधि कर लो, मेरे अधीन हो जाओ। लेकिन राजा हिजकिय्याह इस बात को मानने को तैयार नहीं था। अंत में असूर के राजा ने अपने दूत के द्वारा एक पत्र भेजा जिसमें लिखा हुआ था, खबरदार, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम धोखा खा जाओगे, इसलिए संधि बनाओ। राजा हिजकिय्याह ने क्या किया मालूम? ध्यान से सुनिएगा। उस पत्र को पढ़ा, उसके बाद वो मंदिर चला गया, मंदिर जाकर मंदिर के वेदी पर उस पत्र को रखा और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु तू महान है, तू पवित्र है, तू सामर्थ्यवान है। उस राजा हिजकिय्याह ने अपना भार प्रभु पर छोड़ दिया। नतीजा मालूम क्या हुआ? उसी रात को ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर असूर के राजा के शिविर में पड़े हुए सो रहे सैनिकों में से 1,85,000 सैनिकों को मार गिराया। सुबेरे जब सब लोग उठे, हाहाकार मच गया। राजा डर के मारे अपना देश लौट गया। प्रभु का वचन कहता है तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 में सुनिए, बहुत सुंदर वचन। क्या लिखा हुआ है? अध्याय 3 वाक्य 6, मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। अपने मन में इसको दोहराइएगा, मैं लेटकर
निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। ये मेरा भरोसा है कि मेरा प्रभु मुझे संभाल रहा है। मैं टेंशन में नहीं आऊंगा, मैं तनाव में नहीं आऊंगा, मैं निश्चिंत सो जाऊंगा और बड़ी खुशी के साथ सुबह उठूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे संभालता है। कितना सुंदर वचन है। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 41 में, इस्यास अध्याय 41 में आपने बार बार सुना है। प्रभु कहते हैं उसके वाक्य 13 में, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, आई एम योर लॉर्ड एंड गॉड, मैंने तुमको बनाया, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हमें निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है, इस्राएली जनता को ईश्वर ने मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया और वो जनता भागे भागे अपने देश कनान देश की ओर जा रही है। तब तक लाल समुद्र सामने आया। लाल समुद्र के तट तक वे पहुंच गए और उन्होंने मुड़कर देखा तो क्या देखा? जिस फिरौन ने, जिस राजा ने उनको जाने दिया, वह राजा अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। सभी घबरा गए। इस्राएली लोग चिल्लाने लगे, मूसा से कहने लगे, तुम इस समुद्र के तट पर हमें मरने ले आए। मूसा ने क्या कहा मालूम? वचन में लिखा हुआ है अध्याय 14 में, उसके वाक्य 13 और 14 में लिखा हुआ है। मैं उसको पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 उसके वाक्य 13 और 14 में बहुत सुंदर वचन है, कैसे मूसा अपनी जनता को समझाता है। अध्याय 14 उसके वाक्य 13 और 14 में मूसा ने अपने लोगों से कहा, क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मूसा ने अपने लोगों को दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ सांत्वना दिया, यह कहकर कि तुम्हें लड़ना नहीं होगा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। मालूम क्या हुआ? ईश्वर ने मूसा से कहा, डंडा उठाओ, पानी पे मारो, और पानी 2 भागों में विभाजित हो गया। इस्राएली जनता आगे निकल गई, समुद्र पार की। तब तक फिरौन उसकी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था। जब सारी जनता आगे निकल चुकी थी, प्रभु ने मूसा से कहा कि डंडा मारो, पानी पर डंडा मारा, फिर लाल समुद्र एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना और उसके घुड़सवारी सब उस पानी में डूब गए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। ये सत्य प्रतिज्ञ मतलब क्या है? अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखने वाला ईश्वर, अपनी प्रतिज्ञा को ना भूलने वाला ईश्वर, ना तोड़ने वाला ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। ये विश्वास होना जरूरी है कि वह आपकी सुधि लेता है। वह आदमी ही, वह व्यक्ति ही अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ेगा जो ये विश्वास करेगा कि प्रभु मेरी सुधि लेता है। सुधि लेने का मतलब क्या है? मेरा ख्याल करता है, मेरे बारे में सोचता है, मेरी मदद करने को तत्पर है।
वह आपकी सुधि लेता है, भूलना नहीं, वह आपकी सुधि लेता है। वह आपको जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, वह आपकी सुधि लेते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए सोचते हैं। इसलिए आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, कहा जाता है लेट गो। लेट गो का मतलब जाने दो, चिंता मत करो, टेंशन मत करो, तनाव मत लाओ, बल्कि जाने दो। दूसरा है लेट गॉड, यानी ईश्वर को लेने दो। आप अपने जीवन में जो बोझ महसूस करते हैं, जो भार महसूस करते हैं, उसको जाने दीजिए और ईश्वर के हाथ में दे दीजिए। लेट गो एंड लेट गॉड, ईश्वर के हाथ में जाने दीजिए। आसान बात नहीं है, कई लोगों की समस्या यह है। मैं जानता हूं, लोग प्रार्थनाओं में आते हैं, आश्रम आते हैं, साधना केंद्र जाते हैं, रिट्रीट सेंटर जाते हैं, समस्या लेकर जाते हैं, लेकिन समस्या वापस भी लेके जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी बुरी आदत है। समस्या वापस भी लेके आते हैं, जिस तरह लड्डू चाहाए और लड्डू वापस ले आए, उसी तरह हम भी समस्या को चाहकर वापस लेके आते हैं। लेकिन हमें लेट गो, जाने देना है, ईश्वर के हाथों में दे देना है। प्रभु मेरी समस्या तेरी समस्या है, मेरा बोझ तेरा बोझ है, आज से मैं तेरी आराधना करूंगा। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, आप किसी बात की चिंता ना करें, आप किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। चिंता करना कम करना है, हमें प्रार्थना करना है। चिंता कम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखिए। मैं इसका पालन करता हूं। कोई भी समस्या आ जाती है, कोई भी विसंगति आ जाती है, सबसे पहली बात चिंता आ जाती है अचानक। तुरंत ये वचन में मुझे समझाता है, किसी बात की चिंता ना करें, सब बातों के लिए प्रार्थना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। विनय तथा धन्यवाद के साथ इस निवेदन को प्रभु के सामने रखें, ऐसा ही मैं करता हूं और मैंने इसका नतीजा पाया है। चिंता आ जाती है, तुरंत प्रभु का वचन मुझे याद दिलाता है, तुम्हें क्या करना है? चिंता नहीं करना, बल्कि प्रार्थना करना, प्रार्थना करना और अपना निवेदन प्रभु के सम्मुख रखना। बस बाकी प्रभु कर लेते हैं, और इतने सुंदर ढंग से प्रभु करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं यहां पर उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कई लोग इससे जुड़े हुए होते हैं और वे भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे होंगे। कोई भी चिंता आ जाती है, व्यक्ति मेरे लिए चिंताजनक हो जाता है, क्या करूं? उसे डांटू फटकारूं? बिल्कुल नहीं, तुम चुप रहो, समर्पित करो, मैं करूंगा। मूसा ने इस्राएली लोगों से कहा, तुम्हें लड़ना नहीं होगा, तुम्हारी ओर से ईश्वर लड़ेगा। इसलिए मैं बेफिक्र जीता हूं, डर नहीं है। कोई भी कुछ करेगा, कोई बात नहीं, मेरा प्रभु जो करना है करेगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। हम अपनी चिंताओं को प्रभु को देना सीखें, अपनी चिंताओं को प्रभु को देना सीखें, प्रभु पर भरोसा रखना सीखें। तनाव रहित जीवन जिए, तनाव के साथ मत जिए। एक विश्वासी और टेंशन एक साथ नहीं जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे दिव्य वचनों के द्वारा तू हमें स्पर्श कर रहा था। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा तू सैकड़ों भाई बहनों को स्पर्श कर रहा था, अपनी सांत्वना दे रहा था, क्योंकि तेरे वचन में सांत्वना है।
तूने हमें सिखाया है चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो काहे चिंता करता है? प्रभु इन सारी चिंताओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और तुझ पर भरोसा रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे वचन में हमने सुना है, अपने सभी भार प्रभु पर छोड़ दो, वो तुम्हें संभालेगा। अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तेरी सुधि लेता है। कृपा दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए। तुझे देने के लिए कृपा दीजिए, जाने देने के लिए कृपा दीजिए यीशु, तुझे देने के लिए कृपा दीजिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना 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 हम करते पूरे दिल से। 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 आराधना 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 हम करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरी शक्ति से। आराधना हम करते पूरी शक्ति से। आराधना 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 हम करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरे दिल से। आराधना हम करते पूरे मन से।
आराधना हम करते पूरे हृदय से। आराधना हम करते पूरे हृदय से। आराधना 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 आराधना। परम पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस महान प्रभु की हम आराधना करें। सारे संसार में व्याप्त उस महान प्रभु की हम आराधना करें। यानी हम प्रभु में ही जीते हैं। एक एक सांस जो हम ले रहे हैं वो प्रभु का जीवन है। आंखें बंद कीजिए, आराधना में लीन हो जाइए। ये पवित्र समय है, सामर्थ्य और शक्ति का समय है। आराधना में लीन हो जाइए। यीशु हमारे बीच में है, वो हमको प्यार करते हैं, हमारे जीवन में अपने उद्धार का कार्य करना चाहते हैं। उसने हमें बुलाया है ताकि मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसकी उस पुकार को हम सुनेंगे इस समय, उस आवाज को, उस प्रतिज्ञा को सुनेंगे। अपने जीवन के हर प्रकार के थकान को लेकर इस समय प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु स्वर्गदूतों के लिए नहीं आए बल्कि हम मनुष्यों के लिए आए, टूटे फूटे मनुष्यों के लिए, पापी अधर्मी मनुष्यों के लिए। हम उस प्रभु के पास अपने सारे टूटेपन के साथ आ जाएंगे। छिपाना नहीं, अपने को छोटा नहीं समझना, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। प्रभु ने कहा मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं। प्रभु हम जैसे लोगों के लिए आए हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, आराधना में लग जाएं। प्रभु की उपस्थिति में आइए। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके घर पे और अपने आपके परिवार में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु के लिए अपने घर का द्वार खोलिए, अपने परिवार का द्वार खोलिए, अपने जीवन का द्वार खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। उनकी एक एक प्रतिज्ञा पक्की है, वो सत्य प्रतिज्ञा है। वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं बदलते हैं। वचन में लिखा हुआ इतिहास नबी ग्रंथ के अध्याय 45 में कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है, वो बदलता नहीं है। वाक्य 23, मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु का वचन सच्चा है और कभी बदलता नहीं है। उसने हमें विश्राम देने के लिए वायदा किया, वो वायदा पूरा करेगा। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय विश्राम के लिए यीशु के पास आइए, शांति के लिए यीशु के पास आइए, चंगाई के लिए यीशु के पास आइए। आराधना में लग जाइए, हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करना। सभी स्वर्गदूतों, संतों, सारे
संसार के सभी लोगों के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु शक्तिमान है, प्रभु शक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पवित्र है, प्रभु पवित्र है, प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु पवित्र है, प्रभु पवित्र है, प्रभु अद्भुत है, प्रभु अद्भुत है, अद्भुत कार्य करने वाला है। अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे। तेरा राज्य आवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं दुर्बल मैं हूँ, कमजोर हूँ, मैं कमजोर मैं हूँ, पापी हूँ, मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, नादान नादान हूँ। हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे करुणामय प्रभु, हे करुणामय हे प्रभु, दयालु प्रभु, हे दयालु प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जीवित प्रभु की जीवित प्रभु की मैं आराधना करूंगा, मैं आराधना करूंगा, जीवित प्रभु की जीवित प्रभु की मैं आराधना करूंगा। मैं आराधना करूंगा। मेरा सर्वस्व मेरा सर्वस्व मेरे प्रभु की आराधना करता मेरे है। प्रभु की आराधना करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की आराधना कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी के लिए सबसे कठिन काम है अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना। हम में से बहुत सारे लोग प्रभु के पास इसलिए जाते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करे, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें। यानी प्रभु को हमारे जीवन में हमारे मालिक बनने देना है, इसमें हमारी भलाई है। प्रभु को प्रभु बनाना है, इसमें हमारी भलाई है, ना कि मदद मांगने में। और समर्पण सबसे कठिन है। एक विश्वासी के लिए सबसे कठिन कार्य है समर्पित करना, टोटल सरेंडर, पूरा समर्पित करना। ये बच्चा तेरा, ये मेरे बच्चे तेरे, मेरा धन तेरा, मेरी संपत्ति तेरी, मेरा सब कुछ तेरा। ये बहुत कठिन होता है। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली, इब्राहिम के विश्वास और भरोसे की परीक्षा ली, भक्ति की परीक्षा ली। इसलिए ईश्वर ने कहा, अपना एकलौता पुत्र इसहाक, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ मैं दिखाऊंगा उस पर बलि चढ़ाओ। इब्राहिम तैयार हुआ, लड़के को लेकर गया, बलि चाहने के लिए तैयार हुआ। तब प्रभु ने कहा, बस इब्राहिम, मैंने देख लिया, तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। समर्पित करना सीखिए मेरे भाई और बहनों, समर्पित करना सीखिए। प्रार्थना मत कीजिए, मांगिए मत, सहायता मत मांगिए, प्रभु को समर्पित करना है, सब कुछ समर्पित करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे शरीर को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे शारीरिक पीड़ाओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे शारीरिक रोग को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे शारीरिक कुरूप
को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे शारीरिक दुर्बलताओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे परिवार को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। परिवार के एक एक सदस्य को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे माँ बाप को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे बच्चों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरी धन संपत्ति को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरी नौकरी को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे धंधे को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित मेरे करता हूँ। जमीन जायदाद को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरी बेरोजगारी को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। घर की तंगी को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। गरीबी को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे भविष्य को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता बच्चों हूँ। के भविष्य को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित मेरे करता हूँ। जीवन की एक एक बात को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे सपनों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता मेरी हूँ। योजनाओं को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे समूचे परिवार को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे गांव को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित मेरे करता हूँ। दुश्मनों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित मुझे करता दुख हूँ। देने वालों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। मुझे दुख देने वालों को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। जीवन की हर पीड़ा को, हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से दीजिए, गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु हमें इस समय शुद्ध और पवित्र करें, हर प्रकार का कलंक मिटाकर हमें आजाद करें। जो बंधनों में उन्हें बंधनों से आजाद करें। पाप में डूबे हुए पाप से बचाएं। प्रभु से प्रार्थना करें समय। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें स्वतंत्र कीजिए, हमें आजाद कीजिए। प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच जो रोगी हैं, शारीरिक रोगी, इस समय वे अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। आपके रोग कितने ही पुराने क्यों ना हो, कितने गंभीर क्यों ना हो, विश्वास और भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। अपने रोगों को प्रभु के अधीन कीजिए। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु संसार में आए और उन्होंने रोगियों को चंगा किया, समाचारों में हम पढ़ते हैं। और उन्होंने आदेश दिया अपने शिष्यों को, रोगियों को चंगा करो। आज भी संसार भर में लाखों करोड़ों लोग यीशु के नाम पर चंगाई पाते हैं। आप भी उनमें से हों। विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अपने दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित कीजिए। यीशु आपको स्पर्श कर रहे, विश्वास करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरे नाम की प्रशंसा हो यीशु, तेरी महिमा हो।
रोगी अपने रोग को प्रभु को समर्पित करेंगे और हम लोग इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, पुराने से पुराने रोग से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, हीलिंग 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा,